बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जिस शख्स ने भी दुआ के लिए कहना है कमेंट्स में जाएं और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके लिए दुआ गो रहेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की खुसूसी वीडियो, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह हशर की आखिरी 4 आयत जो डाली हैं, ये अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूल हैं कि जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अगर वो सुबह के वक्त पढ़े तो 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए आ जाते हैं, जो शाम तक रहते हैं। 70,000 फरिश्ते। फिर जब वो शाम को पढ़ता है, यानी कि मगरिब के बाद, तो फिर अल्लाह पाक 70,000 फरिश्ते फिर भेज देता है, जो पूरी रात उसके साथ रहते हैं और उसके लिए दुआ गो रहते हैं। इस दौरान जब इंसान पढ़ता है इसको, तो अल्लाह पाक जो भी वो दुआ करता है, हर दुआ में उसके लिए आमीन होती है। जो फरिश्ते आमीन करें और फिर यकीनन अल्लाह की बारगाह में वो कबूल और मंजूर होगा। बहुत ही ज़ौक़ से, शौक़ से, मोहब्बत से ये आपने पढ़नी है, बहुत ही प्यार से पढ़नी है। ये ऐसी आयत मुबारक अल्लाह पाक ने उतारी है कि ये बहुत ही मकबूल है। जितना चाहो इससे फ़ायदा उठा लो। नंबर 1, आपको बड़े से बड़ा जादू है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नहीं होगा। अगर है तो उसकी काट हो जाएगी। बड़े से बड़ा शयातीन, सरकश शयातीन अगर आपके ऊपर गालिब है तो इसके पढ़ने से वो दूर हो जाएगा। अगर नहीं है तो कभी आपके ऊपर शयातीन का हमला नहीं होगा। और इसका रूहानी और जिस्मानी दोनों फ़ायदे हैं। जिस्मानी फ़ायदे और रूहानी फ़ायदे दोनों हैं। आपको कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, वो दूर होगी। और रूहानी जो बीमारियां हैं जिनका हमें मालूम नहीं, इसका मालूम तब हो सकता है जब आप जो कोई रूहानी इलाज जानता हो कि रूहानियाँ क्या क्या बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारे पर क्या मुसीबत आ गई है। टेस्ट बिल्कुल साफ़ हैं, हर चीज़ रिपोर्ट सही हैं, लेकिन बीमारी की समझ नहीं आती। और बीमारी भी बड़ी अजीब व गरीब है, सख्त बीमारी है। तो ये रूहानी मसले होते हैं। इससे जो रूहानियत का इलाज करते हैं ये वही जानते हैं। तो इससे आपके अंदर की जो रूह है वो पाक होगी और आपका जहन, आपका कल्ब पाक होगा, आपका दिल मुत्मईन होगा इसके पढ़ने से। और बेशुमार इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक बरकतें और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। इस पढ़ने का तरीका जान लीजिए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सुबह के वक्त 7 बार आपने पढ़ना है। आखिरी सूरह हशर की आखिरी 4 आयत 7 बार आपने पढ़नी है और फिर रात को 7 बार पढ़नी है। और इसकी पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त आपको मैं दे रहा हूँ।